इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा गुजारिश है कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाए और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाए, जो हमारे गांधी जी का मॉडल था। कोई भी अगर पॉलिसी अभी आई है, भारत दंड संहिता आया है, उसमें डिबेट नहीं की गई है और थोड़ा सा जो पॉलिटिकल का क्वालिफिकेशन हो रहा है वो बहुत गंदी तरीके से हो रहा है। जैसे मैं एक हिंदू रीजन से आता हूँ, आई लव राम भगवान, लेकिन एक चीज़ है कि एक डेमोग्राफिक मॉडल अपने वहाँ सेट कर दिया, उसके अलावा और दूसरा भी तो सेट करना चाहिए। बिल्कुल चुनाव आने वाले हैं। जी सर। क्या लगता है मोदी जी, राहुल गांधी जी, क्या लगता है दोनों में बड़ी बढ़िया कौन सा? सर मेरा व्यक्तिगत रूप है कि संस्था पे हमें मोदी जी शायद आ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उनके कुछ पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी मुझे लगती हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो गई है, धारा 370 हटाई गई है, तो कश्मीरी का जो एक मुद्दा है, नक्सलेट जो चीज़ें हैं उनको कम किया गया और डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस ज़्यादा किया है। कुछ चीज़ें जैसे हुई, जैसे हम यूपी से आते हैं, यूपी में योगी सरकार है, तो उन्होंने जो है डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया है। और इसके अलावा जो है हमारे जैसे गुजरात मॉडल है, मुझे थोड़ा बेस्ट लगता है गुजरात मॉडल, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। और रही थोड़ा बहुत जो है उनसे नाकामयाबी भी मुझे महसूस भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उन्होंने अच्छे से जनरेट नहीं कर पाया। जैसे उनका एक मॉडल है इको टूरिज़्म का, तो इको टूरिज़्म एक थोड़ा सा एक क्षेत्र का ही डेवलपमेंट होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता है कि लोगों की रोज़गार अच्छे से उपयोगिता में आ सकती है। जैसे मैं यूपी से आके यहाँ पे थोड़ी तैयारी करते हैं और मैं रोज़गार में पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ी सी जो एजुकेटेड होने के बाद भी जो जॉब्स मिलती हैं वो कुछ ही कम लिमिटेड तरीके से मिलती हैं, उस स्तर की जॉब नहीं मिल पाती हैं, तो थोड़ी सी निराशा ही आ रही है। तो अब इस टाइम के हिसाब से जो हमें मतलब मिलना चाहिए जॉब, वो नहीं मिल पाता। इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा गुजारिश है कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाए और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाए, जो हमारे गांधी जी का मॉडल था। इतनी योजनाएं मोदी जी की, मेक इन इंडिया से ले जाए या फिर ना और योजनाएं थी, कारगर है वो? सर जैसे स्टैंड अप इंडिया या MSME की मॉडल की बात बताएं तो कुछ ही लोगों पर ही वो आशीष रह पा रही है। वो बहुत से लोगों को, जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट में जाता हूँ, जैसे गाँव पे जाता हूँ, लोगों को नहीं पता है। एक आदर्श गांव नाम की योजना बनी गई थी, उस पर अच्छे से फोकस किया जा सकता था, क्योंकि अगर जैसे एक हमारी वित्त मंत्री मैडम है निर्मला सीतारमण जी, उनका एक मॉडल है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मेरा मानना है अगर 1 प्रोडक्ट 1 विलेज से अगर निकाला जाए तो हम पर IPR में थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे अपना पहुंच सकते हैं। जब हम अपने ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से पहचानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो हम इकोलॉजी को भी अच्छा सा प्रमोट कर सकते हैं और अपने देश को भी ग्रोथ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट से भी एक थोड़ी सी इस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे मुझे नाकामयाबी मुझे महसूस होती हैं। जैसे कि एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल बहुत ही अच्छा होता है। सर विपक्ष का जो रोल होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जो शायद 146 जो देश के अंदर में होना चाहिए मजबूत विपक्ष, मजबूत नहीं होना चाहिए लेकिन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी उसमें जो है रिलेट करती है। हमें कोई भी अगर पॉलिसी अभी आई है, भारत दंड संहिता आया है, उसमें डिबेट नहीं की गई है। आपने बात की मजबूत की, अगर कमज़ोर रहेगा तो वो कैसे डिफेंड कर पाएंगे किसी भी मुद्दे को? मजबूत का मतलब ये नहीं है कि 2/3 बहुमत जो है, 2/3 बहुमत होने चाहिए कम से कम कि सरकार की, सर अपनी सरकार की जो पॉलिसी कोई भी लेकर आ रही है तो उसको डिफेंड तो कर सके, अपनी बात को पहुंचा सके। ये सब यूँ होनी चाहिए। और थोड़ा सा जो पॉलिटिकल का क्वालिफिकेशन हो रहा है वो बहुत गंदी तरीके से हो रहा है। जैसे मैं एक हिंदू रीजन से आता हूँ, आई लव राम भगवान, लेकिन एक चीज़ है कि एक डेमोग्राफिक मॉडल अपने वहाँ सेट कर दिया, उसके अलावा और दूसरा भी तो सेट करना चाहिए। आजकल के जो युवा है वो आज का है, आज के 14 साल से 60 वर्ष तक की जो पर्सन है वो ग्रोथ करेगा, और आज 63% की जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है। आपने बात की राम मंदिर की, तो कितना इफेक्ट डाल रहा है आपके मन में 24 के लिए? सर मोदी जी तो चाह ही रहे हैं, ये शायद वो 350 सीट के ऊपर ही जाएंगे, और मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष भी अपना अच्छे से उपयोग करे। राम मंदिर प्रभाव डाल रहा है? जी सर, राम मंदिर डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि हमारे जैसे युवाओं को तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो राम भगवान से उनके आदर्श से जुड़े हैं, ना कि उनके जो है एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से। और मुझे चाहिए कि राम भगवान ने जो अपने नीचे से लेके लोगों को सम्मान इस तरह से लोगों को उठाया है वैसे ही उपयोग किया जाए, और हमारी जो मिलती जुलती जो है व्यक्तिगत पहचान है उसको उपयोग करें, जो भारत का आदर्श है उसको मैं चाहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा शिवाकांत गुप्ता नाम। कहाँ से आप?
सर मैं यूपी लखनऊ से हूँ। धन्यवाद सर आपको।